हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल के अंदर। फिर से हम आ गए हैं हमारे एपिसोड नंबर 6 के, जहाँ पे एपिसोड नंबर 5 में हमने टपल देखा था, 4 में लिस्ट देखा था, उसके अंदर वाइल लूप्स और फॉर लूप्स तो यहाँ पे देखे थे, और यहाँ पे हमने बेसिक्स कवर किए थे और मिनी प्रोजेक्ट भी किया था। अब बहुत सारी हम चीजें यहाँ पे कवर करते जा रहे हैं, और वैसे ही हम यहाँ पे सेट की फाइल हमने बना दी है और सेट के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, सो सेट भी एक बेसिकली डेटा टाइप है, और सेट के बारे में जानने से पहले सेट को कैसे हम क्रिएट करते हैं वो जान लेते हैं। अब सेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो लिस्ट और टपल जैसा क्रिएट नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर हम लिस्ट को क्रिएट करते थे और टपल को क्रिएट करते थे, वैसे हम सेट को क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो कि कर्ली ब्रेसेस से हम डिनोट करते हैं, अगर आप उसको लगा के क्रिएट करोगे चीजों को, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग ही डेटा टाइप देखने को मिल जाएगा। अब लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं हमने देखा था, स्क्वायर ब्रैकेट से देखा था, और टपल को हमने क्रिएट करते हैं वो राउंड ब्रैकेट से देखा था। बट बेसिकली ना, जब भी आप सेट को क्रिएट करोगे तो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम कंटेंट्स डालेंगे। पर जब भी अगर आपको सेट को एकदम एम्प्टी वाला सेट क्रिएट करना होगा, तो हम बेसिकली ऐसे डिनोट नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेट डाल एस करके एक वेरिएबल डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने अगर टर्मिनल खोल दिया हमारे एपिसोड नंबर 6 के अंदर, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और यहाँ पे मैंने बेसिकली प्रिंट कर दिया टाइप एस का। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने पाइथन को रन कर दिया हमारे फाइल को, तो यहाँ पे देखिए क्या टाइप आ रहा है इस एस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है उसका, वो है डिक्शनरी। पर आप बोलोगे यार कर्ली ब्रेसेस तो हम सेट के लिए यूज करते हैं। हाँ, पर डिक्शनरी के लिए भी हम कर्ली ब्रेसेस को ही यूज करते हैं। उसकी वजह से पाइथन को कंफ्यूजन हो जाता है और वो डिफॉल्ट वैल्यू हमें डिक्शनरी दे देता है। इसलिए हम ऐसे एम्प्टी सेट को क्रिएट नहीं कर सकते। तो दूसरा तरीका आपको पता है, लिस्ट को कैसे हम क्रिएट करते हैं, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके, और टपल को भी हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज करके करते हैं। वैसे ही हम सेट को एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा, और ये एक बेस्ट वे है सेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और आप इसी को प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली एक बेस्ट पॉसिबल वे में आप कोडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट क्रिएट किया, और यहाँ पे देखिए अगर मैंने फिर से रन किया पाइथन प्रोग्राम को, तो यहाँ पे क्लास इसका सेट आ चुका है। दूसरा तरीका कुछ ऐसे ही है, जैसे हमें कुछ ना कुछ तो एक वन मिनिमम कंटेंट डालना पड़ेगा सेट के अंदर, उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल भी सेट क्रिएट नहीं होगा। तो अगर मैंने वन एलिमेंट भी मेंशन किया, यहाँ पे बेसिकली सेट करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ अगर मैं इसका टाइप मेंशन करवाऊँ तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। एक तो लिस्ट सेट कंस्ट्रक्टर से बेस्ट वे है वो सेट को क्रिएट करने का, और दूसरा है ये हमारा एक मिनिमम वैल्यू डालना पड़ेगा अगर आपको एम्प्टी सेट क्रिएट करना है। डेफिनेटली इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। अब जैसे हमने सेट को कैसे क्रिएट करते हैं वो जान लिया, अब सेट के बारे में और थोड़ी प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट आर अनऑर्डर्ड। यहाँ पे अगर मैंने फिल किया वैल्यूज को, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया S1 को, और हम रन कर देते हैं टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने 1 यहाँ पे 2 डाला है, 2 यहाँ पे डाला है, 4 यहाँ पे डाला है, तो 4 यहाँ पे हमें आउटपुट में देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 67 देखने को मिल रहा है। अगर मैंने फिर से रन किया प्रोग्राम को, तो कुछ और भी ऑर्डर आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि सेट्स आर अनऑर्डर्ड। ये हमारा सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, और उसी के साथ सेट्स आर म्यूटेबल। सेट के अंदर भी हम ऑपरेशंस बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि वो चेंजेबल है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल, और इम्यूटेबल यानी कि नहीं चेंज हो रहा है। ओके, और सबसे मेन फीचर है जो सेट का है वो है सेट डू नॉट अलाउ डुप्ली वैल्यूज, यानी कि सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने फाइल लिखा है, अगर मैंने फिर से फाइल लिखा, और लास्ट में फॉर एग्जांपल और एक बार फाइल लिख देते हैं हम, और अगर मैंने प्रिंट करा इस सेट को, तो यहाँ पे देखिए ये एक ही बार फाइल आ रहा है, जो कि ये हमने 3 बार लिखा था, फिर भी वो एक ही बार आ रहा है। यानी कि सेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। अब सेट के बारे में जान लिया, सेट क्योंकि अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, म्यूटेबल है, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू से आप सेट के बारे में ना ऑपरेशन जान लेते हैं। अब सेट को एक्सेस करने की बात आ ही नहीं जाती, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। कैसे भी आपको आउटपुट दे देगा, तो आप इसे एक्सेस कैसे करोगे? तो हम सेट को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसका ऑपरेशन बिल्कुल भी है ही नहीं। दूसरा है, सेट के अंदर हम चीजें डाल सकते हैं, सेट के अंदर से हम चीजें निकाल सकते हैं। उसके लिए ऑपरेशन है ऐड वाला, ऐड मेथड फंक्शन है करके, जिसकी मदद से हम सेट के अंदर चीजें डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा सेट हमने वेरिएबल लिया था, S1 करके, इसे हम थोड़ा सा नीचे लाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रिंट है ना, वो हमें बार बार लगने वाला है, तो इसे हम कॉपी करके रखते हैं, तो हमें बार बार लगेगा। ठीक है, सो अब S1 के अंदर मुझे चीजें डालनी है। फॉर एग्जांपल मुझे डालना है 99। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेथड का यूज किया मैंने, यहाँ पे फंक्शन का, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर 99 डाल दिया। अब यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं हमारे S1 को, यहाँ पे CLS मार देता हूँ, यानी कि क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं चीजों को। प्रिंट हुआ क्या? नहीं हुआ यार,
नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे देखिए 99 आ गया, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड वे में होता है, तो हम ऐसे चेक नहीं कर सकते कि ये लास्ट में ही ऐड होगा, या फिर इंडेक्स तो है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता, तो ये रैंडमली कहीं पे भी ऐड हो जाता है चीजें। वैसे ही हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं हम ऐड फंक्शन का यूज करके, वैसे ही हम रिमूव कर सकते हैं चीजें रिमूव फंक्शन का यूज करके। बस यहाँ पे रिमूव करने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि डिस्कार्ड हो गया, ओके, और एक चीज है पॉप हो गया, ठीक है। ये सारे फंक्शन मुझे कहाँ से पता चल रहे हैं, बेसिकली ये मैं बता देता हूँ आपको, ये पाइथन के अंदर ही है। अगर आपको सिंपली प्रिंट के अंदर ना dir डालना है कमांड, और उसके अंदर हमें डालना है सेट। अगर आपकी लिस्ट को ऑपरेशन देखना होगा तो आप यहाँ पे लिस्ट डाल सकते हो, अगर अभी हमें सेट के देखने हैं तो हम यहाँ पे सेट डाल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे सारे के सारे सेट के ऑपरेशन आ जाएंगे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे एंड हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो अंडरस्कोर वाली चीज है जिसे आप इग्नोर कर दो, ये बेसिकली क्लासेस और एट्रीब्यूट्स हैं, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। बाकी ये जो हाईलाइटेड पार्ट है मैंने अभी हाईलाइट किया है, ऐड से लेके ये सारे फंक्शंस है वो हम सेट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि 1 बाय 1 में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि मेन फंक्शन है। बाकी आप देख सकते हो इतने कुछ, मतलब एक बार आपको पता चल गया कैसे एग्जीक्यूट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमूव फंक्शन का हमें यूज करना है, तो बेसिकली यहाँ पे हम डालेंगे रिमूव s1 डॉट रिमूव, ओके। और कौन सा भी एलिमेंट यहाँ पे, अगर मुझे 89 को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 89, ठीक है। और s यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। CLS मार देते हैं, चकाचक कर देते हैं स्क्रीन को। और यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला लाइन है, जो हमारा प्रिंट फंक्शन का लाइन है, उसमें से अगर आपको 89 नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कि 89 इसके अंदर हमने डिनोट करा है, और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पॉज करके वीडियो आप देख सकते हो, जो कि रिमूव हुआ है। अब रिमूव फंक्शन है ऑलरेडी, तो हम डिस्कार्ड को क्यों यूज कर रहे हैं, ओके। सो अभी देखिए अगर 89 है, अगर मैंने फिर से इसको यूज करा, मतलब 89 ऑलरेडी जा चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, और मैं फिर से 89 को डिलीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर फेंक देगा वो, कि भाई साहब की एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि 89 है ही नहीं और फिर से आप उसको निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है रिमूव फंक्शन को, तो वो एरर फेंक देता है। पर अगर उसके जगह में यहाँ पे डिस्कार्ड को यूज करूँ रिमूव करने के लिए चीजें, और मैं 89 को ही रिमूव कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी सेट के अंदर नहीं है, तो ये बेसिकली कुछ नहीं करेगा, कुछ एरर वगैरह नहीं देगा। ये ड्रामेबाज नहीं है, रिमूव फंक्शन ड्रामेबाज है, इसलिए वो एलिमेंट नहीं है तो ड्रामा कर रहा है। पर डिस्कार्ड फंक्शन 89 उसको पता है नहीं है, फिर भी वो ड्रामा नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं बोलता, इसलिए वो एरर थ्रो नहीं करता। इसलिए हम डिस्कार्ड फंक्शन को कभी कभी यूज करते हैं। आप डिस्कार्ड फंक्शन से कोई भी एलिमेंट ऑब्वियसली रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 99 मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिस्कार्ड फंक्शन से हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन में 99 बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब वैसे ही कुछ पॉप फंक्शन है, पर पॉप फंक्शन की खासियत है कि वो रैंडमली कौन सा भी एलिमेंट डिलीट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे पॉप डाला और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया S1 को, तो यहाँ पे देखिए कौन सा भी रैंडमली एलिमेंट डिलीट कर देगा। यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट में 1 नहीं है, 1 इस एलिमेंट में है और इस एलिमेंट में नहीं है, तो ये बेसिकली रैंडमली डिलीट करता है, ठीक है, रैंडम डिलीट। अब जैसे हमने ऐड करना जान लिया, ओके, और हमने रिमूव डिस्कार्ड जो भी है रिमूव करना जान लिया सेट के अंदर से, अब हम सेट के बहुत सारे अलग अलग चीजें देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे है, इसकी तो पूरी पूरी लिस्ट है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपडेट करना जान लेते हैं कि सेट के अंदर हम चीजें अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अपडेट और ऐड बेसिकली एक ही चीज है, तो मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ओके। S1 नॉट अपडेट। अब अपडेट मुझे अपडेट के अंदर ना मैं और एक सेट को डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 1 डाला, 2 डाला, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज ले लेते हो, 44 डाला, 55 डाला, 66 डाला, ओके। तो यहाँ पे उसके अंदर में वैसे लिस्ट का एक्सटेंड फंक्शन था, वैसे ही अपडेट हमारा मेथड है यहाँ पे। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें प्रिंट करना पड़ेगा S1, जो कि नीचे भी प्रिंट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को थोड़ा कमेंट आउट कर देता हूँ। बेसिकली आपको पता ही है ये डॉक स्ट्रिंग होती है, ये डॉक स्ट्रिंग है बेसिकली। तो ये भी एक अनऑफिशियल कमेंट्स है पाइथन के अंदर, जो कि कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो आप इस प्रकार से भी एक बड़ा चौड़ा पैराग्राफ कमेंट में डाल सकते हो, ओके। सो बेसिकली अपडेट यहाँ पे हमने कर दिया है, और लास्ट लाइन हमारी ये प्रिंट वाली है, CLS कर दिया, और यहाँ पे देखिए हमारा अपडेट हो गया, जो कि ये ओरिजिनल सेट था हमारा, जिसके अंदर 99 ऐड हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पे 44 यहाँ पे है, 55 यहाँ पे है, 66 यहाँ पे है, तो रैंडमली आ जाती है चीजें, पर ऐड हो जाती है, अपडेट हो जाती है चीजें। यहाँ पे हम लिस्ट को भी डाल सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे देखिए अगर ये मैंने सेट में डाला था, अब इसको मैं लिस्ट करके डाल सकता हूँ, और एक एलिमेंट डाल देता हूँ 88, तो लिस्ट करके भी ये ऐड हो जाएंगी चीजें यहाँ पे अपडेट फंक्शन के अंदर से, ठीक है। तो लिस्ट भी डाल सकते हो अपडेट के अंदर। वैसे ही बहुत सारे और भी फंक्शंस है, अब हम 1 बाय 1 जान लेते हैं। बाकी चीजें मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी है, और अब हम देखने वाले हैं बाकी ऑपरेशन सेट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल यूनियन अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा सेट को, तो यहाँ पे भी यूनियन और इंटरसेक्शन होता है, वैसे ही कुछ है इस मेथड के लिए। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 2 सेट ले रहा हूँ बेसिकली,
जैसे कि ए और बी, ओके, और उसके अंदर मुझे यूनियन करना है। तो यहाँ पे मैं यूनियन मेथड का यूज करूंगा, जो कि एस मैंने एक वेरिएबल लिया है, वहां पे मैंने ए और बी का यूनियन किया है यूनियन मेथड को यूज करके, बेसिकली ये फंक्शन को यूज करके। तो ए लिखा, मैंने डॉट लिखा, फिर यूनियन लिखा और फिर बी लिखा, और प्रिंट कर रहा हूं मैं एस को, जो यूनियन हमें देखने को मिल जाएगा एस के अंदर। यहाँ पे देखिए फटाक से मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, और यहाँ पे देखिए जो ए में था जो बी में था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यहाँ पे हमें सेट मिला है, जो कि 1 है, 2 है, 1 ए में है, 2 बी में है, 3 बी में है, ए में भी है। ऑब्वियसली वो बार बार नहीं आएगा क्योंकि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होते। 45 इसमें भी है और 67 इसमें भी है, जो कि दोनों आ गए हैं अच्छे तरीके से। और आप देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आई है चीजें, शफल्ड फॉर्मेट में ही आई है। तो सेट का कुछ भरोसा नहीं, कैसे भी रैंडमली चीजें फेंक सकता है, इसलिए हम सेट को इंडेक्स वाइज एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने जैसे यूनियन देखा है, अगर आपको पता होगा, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल विजुअलाइजेशन के लिए डाला है कि ये जो ए है ना, बेसिकली अगर आपने यूनियन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा यहाँ पे यूनियन बेसिकली ये जो पूरा पार्ट है ना, ये ए का पूरा पार्ट और बी का पूरा पार्ट, इसको पूरा का पूरा यूनियन बोलते हैं। बाकी इंटरसेक्शन, अभी आगे हम देखते हैं इंटरसेक्शन के बारे में, जो कि हमने यूनियन तो हमने देख लिया, जो हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरसेक्शन नहीं पता होगा तो यहाँ पे बता दूं, ए और बी में जो कॉमन वैल्यूज होते हैं उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इंटरसेक्शन को हमें इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन अपडेट करके मेथड दिया गया है। उसे अगर हमें यूज करना है तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा ए डॉट इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए अगर आप VS कोड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें, तो यहाँ से भी आप इजीली विदाउट थोड़ा थोड़ा कोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और इंटरसेक्शन अपडेट का मैंने यूज किया, फिर यहाँ पे इसके अंदर बी डाला है क्योंकि ए और बी को हमें इंटरसेक्ट करना है। और इस इंटरसेक्शन अपडेट से क्या होगा, ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे दे रहा हूँ, जो फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे मैं जो सेट दे रहा हूँ, उसके अंदर ही चीजें अपडेट हो जाएंगी, इसलिए इसे इंटरसेक्शन अपडेट कहा गया है, क्योंकि नया कुछ वेरिएबल की आपको सहायता लेने की जरूरत नहीं है, ए के अंदर ही सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ ए को। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए और बी के हमें कॉमन वैल्यूज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला है ये तो प्रिंट यूनियन का है ऊपर वाला, और ये जो लास्ट वाला है जो कि ए और बी का इंटरसेक्शन है, जो कि 3 और 4 ही निकल के आ रहा है, और जो पाइथन ने हमें दे दी। आप बोलोगे कि यार हमें मुझे अपडेट नहीं करना है, हमें सेपरेटली चीजें को लेना है उनके इंटरसेक्शन को, तो यहाँ पे उसके लिए हमें हमारे पास इंटरसेक्शन करके मेथड है। ठीक है, सेम चीज काम करता है। यहाँ पे मैं सिंपली वेरिएबल लूंगा SI करके, और उसके अंदर हम इंटरसेक्शन मार देंगे। ओके, और इसके अंदर मैंने बी डाल दिया, और फिर से हम अब इस बार हम प्रिंट ए को नहीं SI को करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे देखिए सेट पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है, तो उसे हम पहले तो निकालेंगे। ठीक है, वरना फिर से सेट अपडेट हो जाएगा, हमें 3 और 4 ही देखने को मिल जाएंगे ए के अंदर, और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ हो जाएगा। तो वो नहीं करना है, तो हमें सिंपली यहाँ पे हमने कर लिया है ए और बी का इंटरसेक्शन, और जो कि हमें सेपरेटली एक वेरिएबल में देखने को मिल गया, और वही चीज रिटर्न हुई है 3 और 4। ये हमने कमेंट आउट कर लिया, इसलिए हमें सिर्फ यूनियन का प्रिंट दिख रहा है और इंटरसेक्शन का प्रिंट दिख रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है, जैसे कि आपने लिस्ट में फंक्शन देखा होंगे कि SI डॉट क्लियर करके, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट डॉट क्लियर करके। ओके, तो वो भी हम यहाँ पे अभी हमने अगर प्रिंट SI कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेट 3 और 4 का है ना, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक एम्प्टी सेट देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये जो प्रिंट है ये इसका है, और ये थर्ड वाला प्रिंट है वो हमारे एम्प्टी सेट का है, जो कि हमने क्लियर कर दिया। ओके, अब जो लिस्ट की यूनिवर्सल फंक्शन है, जैसे कि कॉपी हम बनाते थे, कॉपी, इस कॉपी के बारे में भी हम देखेंगे। शैलो कॉपी और डीप कॉपी भी करके एक कंसेप्ट होता है, वो भी हम देखेंगे। बेसिकली इसको क्या ही मैं कॉपी करूँ यार, ये एम्प्टी सेट है, बेसिकली हम इसे कॉपी करेंगे एस वाले को, जो कि कॉपी करके हम डालेंगे यू में, क्योंकि उसमें यूनियन की कॉपी हम बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अगर मैंने प्रिंट कर दिया यू को, तो सारे के सारे एस के कंटेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये हमारा बेसिकली ये यूनियन बना के हमने एस को दे दिया था। ओके, यूनियन बना के हमने एस को दे दिया था, उसकी एक कॉपी बना दी हमने और यू को दे दी, तो उसका पूरा का पूरा कॉपी हमें देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली हम लिस्ट के अंदर भी कर सकते थे आराम से। अब उसके बाद और एक फंक्शन है डिफरेंस करके, वो भी हम देखेंगे कि दोनों के सिर्फ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने जैसे इंटरसेक्शन फंक्शन होता है वैसे ही डिफरेंसेस फंक्शन होता है। बाय द वे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो आप ना इसे सिंपली ऐसे प्रिंट मार सकते हो, प्रिंट लिख सकते हो DIR, और जो भी जिसके भी फंक्शंस देखने, फॉर एग्जांपल मुझे अभी सेट के देखने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट, और यहाँ पे देखिए रन करता हूँ मैं प्रोग्राम को। ये सारे फंक्शंस है बेसिकली जो मैंने हाईलाइट किए। हमने ऐड देखा, क्लियर देखा, कॉपी देखा, जो डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि इंटरसेक्शन ही देने वाला है ऑल टुगेदर, और डिफरेंस अपडेट भी सेम है इंटरसेक्शन अपडेट जैसा। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एक एक करके क्या ही समझाओ आपको मेथड पता चल गया।
तो आप डेफिनेटली खुद से ट्राई कर सकते हो। इस डिसजॉइंट बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस डिसजॉइंट क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस भी अगर आपको इस सबसेट तो आपको बताइए, ईज यहाँ पे जो लगा है ना वो सिर्फ चेक करके बताएगा कि ईज मतलब यानी कि वो है कि नहीं, वो सिर्फ आपको बताएगा। है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो कि हमने एपिसोड नंबर 1 और या फिर 2 में देखा था बूलियन डेटा टाइप के बारे में। और ये देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली ये होता है चीज कि सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना उसको छोड़ के सारी चीजें वो रिटर्न कर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो यूनियन है ना माइनस इंटरसेक्शन जान लो, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो रिटर्न कर देगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक अपडेट आपको बताइए, अपडेट यानी कि उसी जगह उसी सेट के अंदर, फर्स्ट सेट के अंदर ही आपका चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे कि हमने इसमें देखा था। ओके ठीक है, ए के अंदर अगर इसने यहाँ पे मैंने ए रखा है तो ए के अंदर ही चीजें अपडेट होती जाएंगी। ठीक है, बाकी आप ट्राई करो सेट के, बाकी इतना कुछ सेट का है नहीं। जो मेन प्रॉपर्टीज है सेट के बारे में वो तो यही है कि सेट अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है और डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज है। और एक चीज है सेट के अंदर जो अभी याद आई मुझे कि वो है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट बेसिकली, फ्रोजन सेट क्या होता है, सेट की तरह ही चीजें होती है, उसके अंदर अनऑर्डर्ड होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है, बस वो इम्यूटेबल होता है। मतलब फ्रोजन सेट को अगर आपने बना दिया तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो टपल जैसा काम करता है। ओरिजिनली सेट्स आर म्यूटेबल, बट जब आप जाते हो फ्रोजन सेट बनाने को तो वो इम्यूटेबल हो जाते हैं। ओके, अगर मैंने फ्रोजन सेट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए यहाँ पे मैं एफ का यूज करता हूँ और यहाँ पे फ्रोजन सेट में मार देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 1 2 3 43 5। ओके, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एफ को। ओके, और यहाँ पे मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देखिए ओके माय बैड, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मैं इसको करता हूँ कट और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ और मैंने कर दिया रन। तो यहाँ पे देखिए फ्रोजन सेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है 1 2 3 43 5, ये लास्ट लाइन आपको अगर दिख रही होगी तो। और अगर इसके अंदर मैंने सेट के फंक्शन अगर मैंने ट्राई किए, फॉर एग्जाम्पल एफ डॉट एड फॉर एग्जाम्पल कौन सा भी एलिमेंट 34, तो यहाँ पे वो अलाउड नहीं करेगा मुझे ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रोजन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। तो फ्रोजन सेट को आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद में। बनाने टाइम आप कुछ भी डाल सकते हो, पर एक बार बन गया उसके बाद आप कुछ ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये थी पूरी की पूरी सेट की कहानी। होप सो आपको पसंद आई होगी और बेसिकली आप बाद में DIR सेट करके ऑपरेशंस देख सकते हो सेट के। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेशंस देखने को मिल जाएंगे, इस सेट वगैरह इस वो एक एक करके आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और तो अगले वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होने वाला है पाइथन के अंदर। तो हम देखते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून। वंदे मातरम।